वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शारी के इक़दाम पर इजलास। शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम को मज़ीद मुतहरिक रहने की हिदायत। कहा, हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। इजलास में ब्रीफिंग। इंटेलिजेंस ब्यूरो तमाम इक़दाम पर अमल दरामद की निगरानी रिपोर्ट पेश करेगा। ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। खैबर सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टें कामयाबी से निशाना। पाक फौज के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद इल्ज़ामात और दावे मुस्तरद। उम्मेद अस्पताल पर हमले का दावा गुमराहकुन करार। वजारत इत्तलात फैक्ट चेक के मुताबिक पाकिस्तान का असल हदफ कैंप में असलहा और बारूद का ज़ख़ीरा था। अस्पताल कसीरुल मंजिला इमारत है, जबकि निशाना बनने वाला मकाम फौजी और अस्करी ढांचा था। मुनशियात बहाली मरकज़ को असलहा ज़ख़ीरा गाह के करीब क्यों रखा गया? पाकिस्तान के जवाब से अफगान तालिबान अपने ही दावे से पीछे हटने पर मजबूर। अफगान सरकारी सोशल मीडिया हैंडल ने मुतनाज़ा वीडियो और पोस्ट डिलीट कर दी। कराची में सीटीडी की बड़ी कामयाबी। कलअदम बीएलए के फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गर्ग 17 फरवरी को 3 साथियों समेत मारा गया। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द खुजदार में डीसी पंजगूर की टारगेट किलिंग, 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्दों ने मसाजिद को निशाना बनाया। कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद की दरख्वास्त। इत्तेहादियों ने ट्रंप को साफ इनकार कर दिया। अमरीकी सदर सख्त मायूस, तंज के तीर भी चला दिए। कई ममालिक को धमकियां भी दे दी। कहा, नेटो ममालिक के दिफा पर अरबों डॉलर्स खर्च किए, हमें ज़रूरत पड़ी तो सब गायब थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी गिले शिकवे। चीन, जापान और जनूबी कोरिया से दोबारा मदद की अपील। वाज़े किया कि वक्त का तयन नहीं कर सकता, मगर जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के जिंदा ना होने का भी दावा। दौरा चीन मुअख्खर करने का इंदिया। अमरीकी सदर को एक और धचका। यूरोपीय यूनियन का भी ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग में शिरकत से इनकार। यूरोपीय फॉरेन पॉलिसी चीफ का कहना है कि ये यूरोप की जंग नहीं, इसलिए मेंबर ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के मिशन में शिरकत से इनकार किया। कोई भी मुल्क इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं होना चाहता। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइली फौज का ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को निशाना बनाने का दावा। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान से इस हमले से मुतालिक कोई इत्तला नहीं आई। तेहरान पर रात भर शदीद बमबारी, बिजली घर को भी निशाना बनाया गया। शहादतों का खदशा। अराक शहर में रिहायशी इमारतों पर भी बम बरसा दिए गए। 5 अफराद शहीद। सेहूनी फौज की लेबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। मजीद 10 शहादतें। 24 घंटों के दौरान तादाद 36 हो गई। जारहियत पर ईरान के जवाबी वार। अमरीकी सेंटकम की अब तक 200 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। खित्ते में तंसीबात भी तेहरान का हदफ। अबूजबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गया। अल फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर प्रोजेक्टाइल से निशाना। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर ड्रोन हमला। इराकी फोर्सेस का 5 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। सऊदी फिजाई हुदूद में आज 30 से ज़ायद ड्रोन्स मार गिराए गए। कतर के अल अदीद एयरबेस पर भी मिसाइल गिरे। इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी। यूएई की फ़ज़ाई हुदूद आरज़ी बंदिश के बाद बहाल कर दी गई। जंग के दौरान बड़ी पेशरफ्त। अमरीका और ईरान के दरमियान राबते बहाल। अमरीकी मीडिया का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और स्टीव विटकॉफ की बातचीत होने का दावा। तेहरान ने तरदीद कर दी। अब्बास इराक़ची के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से आखिरी राबता हमले से पहले हुआ था। मुसल्लत जंग ने सिफारतकारी ख़त्म कर दी। अमरीका को खित्ते से निकलना होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने 2 टोक कह दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि जजीरा खाक में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। खाक में हुर्मुज़ से भी बड़ी शर्मिंदगी दुश्मन की मुंतज़िर है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफ़ा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फिर उतार चढ़ाव, कारोबार में तेजी के बाद मंदी का रुझान। दो हदें बहाल होने के बाद फिर गिर गईं। इंडेक्स में 833 पॉइंट्स का इजाफा, 1,50,000 पॉइंट्स पर बंद। यूएई स्टॉक मार्केट में भी मुसलसल मंदी, अहम कंपनीज के शेयर्स गिर गए। माली साल के पहले 8 माह में सर्विसेज की बरामदात में नुमाया इजाफा, मजमूई हजम $1 अरब बढ़कर $6 अरब 86 करोड़ हो गया। सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट $3 अरब तक पहुंच गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुल्क रुकूम भिजवाने वाले बड़े कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी, घर लपेट में आ गया। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीम्स ने शोलों पर काबू पा लिया। रहीम यार खान में रकम की तकसीम के दौरान छत गिरने का वाकया, जाँ बहक 8 खवातीन की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। रिटेलर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक रिटेलर ने SOPs की खिलाफ वर्जी की और खवातीन को छत पर जमा किया। वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब, कहा अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्दों ने मसाजिद को निशाना बनाया। कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद की दरख्वास्त, इत्तेहादियों ने ट्रंप को साफ इनकार कर दिया। अमरीकी सदर सख्त मायूस, तंज के तीर भी चला दिए। कई ममालिक को धमकियां भी दे दी। कहा नेटो ममालिक के दिफा पर अरबों डॉलर्स खर्च किए, हमें ज़रूरत पड़ी तो सब गायब थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी गिले शिकवे, चीन, जापान और जनूबी कोरिया से दोबारा मदद की अपील। वाज़े किया कि वक्त का तयन नहीं कर सकता मगर जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के जिंदा ना होने का भी दावा, दौरा चीन मुअख्खर करने का इंदिया। अमरीकी सदर को एक और धचका, यूरोपीय यूनियन का भी ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग में शिरकत से इनकार। यूरोपीय फॉरेन पॉलिसी चीफ का कहना है कि ये यूरोप की जंग नहीं, इसलिए मेंबर ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के मिशन में शिरकत से इनकार किया। कोई भी मुल्क इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं होना चाहता। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइली फौज का ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को निशाना बनाने का दावा। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान से इस हमले से मुतालिक कोई इत्तला नहीं आई। तेहरान पर रात भर शदीद बमबारी, बिजली घर को भी निशाना बनाया गया। शहादतों का खदशा। अराक शहर में रिहायशी इमारतों पर भी बम बरसा दिए गए, 5 अफराद शहीद। सेहूनी फौज की लेबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ, मजीद 10 शहादतें। 24 घंटों के दौरान तादाद 36 हो गई। जारहियत पर ईरान के जवाबी वार, अमरीकी सेंटकम की अब तक 200 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। खित्ते में तंसीबात भी तेहरान का हदफ। अबूजबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गया। अल फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर प्रोजेक्टाइल से निशाना। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर ड्रोन हमला, इराकी फोर्सेस का 5 ड्रोन मार गिराने का दावा। सऊदी फिजाई हदूद में आज 30 से ज़ायद ड्रोन मार गिराए गए। कतर के अल अदीद एयरबेस पर भी मिसाइल गिरे। इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी। यूएई की फ़ज़ाई हदूद आरज़ी बंदिश के बाद बहाल कर दी गई। जंग के दौरान बड़ी पेशरफ्त, अमरीका और ईरान के दरमियान राबते बहाल। अमरीकी मीडिया का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और स्टीव विटकॉफ की बातचीत होने का दावा, तेहरान ने तरदीद कर दी। अब्बास इराक़ची के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से आखिरी राबता हमले से पहले हुआ था। मुसल्लत जंग ने सिफारतकारी ख़त्म कर दी, अमरीका को खित्ते से निकलना होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दो टोक कह दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि जजीरा खाक में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। खाक में हुर्मुज़ से भी बड़ी शर्मिंदगी दुश्मन की मुंतज़िर है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफ़ा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फिर उतार चढ़ाव, कारोबार में तेजी के बाद मंदी का रुझान। दो हदें बहाल होने के बाद फिर गिर गईं। इंडेक्स में 833 पॉइंट्स का इजाफा, 1,50,000 पॉइंट्स पर बंद। यूएई स्टॉक मार्केट में भी मुसलसल मंदी, अहम कंपनीज के शेयर्स गिर गए। माली साल के पहले 8 माह में सर्विसेज की बरामदात में नुमाया इजाफा, मजमूई हजम $1 अरब बढ़कर $6 अरब 86 करोड़ हो गया। सिर्फ IT एक्सपोर्ट $3 अरब तक पहुंच गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुल्क रकूम भिजवाने वाले बड़े कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी, घर लपेट में आ गया। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीम्स ने शोलों पर काबू पा लिया। रहीम यार खान में रकम की तकसीम के दौरान छत गिरने का वाकया, जाँ बहक 8 खवातीन की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। रिटेलर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक रिटेलर ने SOPs की खिलाफ वर्जी की और खवातीन को छत पर जमा किया। वाकये में मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे।